दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ और काम वासना ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ उतना ही ज़्यादा काम वासना में लिप्त हो जाता हूँ। मैं अपने ही नज़रों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही गिरना होती है। अब मैं क्या करूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वह लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता है। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पे हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान क्रूर और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसलिए मैं एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता हूँ। फिर वे महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी दूसरे से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई व्यक्ति प्रेम करेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने का, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात अगर तुम किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी हुई होती है। वो पुरुष ऊपर से कहता है कि तुम्हारी चिंता करता हूँ और तुम्हें मैं अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर से कहती है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ। लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी हुई रहती है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो यह कभी कभी वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं समझा जा सकता। तो क्या करें? अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है? और क्या इसका कोई फायदा नहीं है? वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के फायदे हैं, लेकिन वह सभी फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को परमाद न बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो वीर्य को रोक कर रख रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार ही चलते रहे हैं। उसका ध्यान किसी और चीज पर नहीं लग रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज पर सोचने में लगा हुआ है, तो यह प्रमाद की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान
अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है तो अपने काम वासना की उपयोगिता को समझना चाहिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो,